नए माली साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। मार्केट में 1900 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी। इंडेक्स की 1,27,400 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड। इंडेक्स ने 1,26,000 और 27,000 की दो नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,25,627 पॉइंट की सतह पर बंद हुई थी। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर में मिल रहा है। नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर की गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान और हरिपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पोटोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुबैना सियासी मुदाखलत। स्वात में दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। दरिया स्वात के किनारे 40 से ज़ायद जगह पर तजावुज़ात में शुमार। जिला भर में सोग की कैफियत है। सयाहती मकामात वीरान हैं। हुकूमत की जानिब से जारी इंक्वायरी कमेटी को बताया गया रेस्क्यू समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी किया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लड के बायस 8 मकामात पर दर्जनों सियाह फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। इस्लामाबाद और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान और हरिपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पोटोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुबैना सियासी मुदाखलत। स्वात में दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। दरिया स्वात के किनारे 40 से ज़ायद जगह पर तजावुज़ात में शुमार। जिला भर में सोग की कैफियत है। सयाहती मकामात वीरान हैं। हुकूमत की जानिब से जारी इंक्वायरी कमेटी को बताया गया रेस्क्यू समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी किया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लड के बायस 8 मकामात पर दर्जनों सियाह फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। चार हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर जुडिशल कमीशन का आज इजलास होगा। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर अली शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून, रोशन खुर्शीद भरोचा, फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताबी बतौर मेंबर इजलास का हिस्सा होंगे।
मखसूस नशिस्तों की बहाली इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। चार हाई कोर्ट्स की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर जुडिशल कमीशन का आज इजलास होगा। चीफ जस्टिस आइया अफरीदी की ज़ेर सदारत दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर अली शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म रजीद तारा, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून, रोशन खुर्शीद भरोचा, फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताबी बतौर मेंबर इजलास का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत को सिंतास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान भारत को कभी भी 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसलत नहीं कर सकता। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा खुसूसी इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज़ की हिदायत पर नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़िर सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे में पहली मरतबा साइबर पेट्रोलिंग का आगाज़ कर दिया गया। अरीम नवाज़ ने कहा है कि वाक़या करबला अमन और रवादारी का दर्ज देता है। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। और तुर्किया में सूबा अजमेर के जंगलात में आतिश ज़दगी। 20 मकानात जलकर खाकस्तर। बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इज़हार अफसोस। एक्सपोज में वज़ीर आज़म ने लिखा अजमेर सूबे में फैलने वाली तबाहकुन जंगल की आग से बहुत दुख हुआ है। इस मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम के साथ हैं। उम्मीद और दुआ करते हैं कि जानों और अमलाक के कम से कम नुकसान के साथ आग पर तेज़ी से काबू पा लिया जाए। पाकिस्तान अपने बहादुर तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। ज़रूरत की इस घड़ी में हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है।